जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका बी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं F-35B के बारे में। F-35B को लेकर आप सबको पता है कि अब ये बियॉन्ड रिपेयर डिक्लेयर किए जा चुके हैं लगभग, जिसका सीधा मतलब ये है कि वो एयरक्राफ्ट जो भारत में लैंड किया था, अब वो भारत में बनाया नहीं जा सकता और उसको C-17 एयरक्राफ्ट की सहायता से एयरलिफ्ट करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ऑलरेडी 18 दिन से ये एयरक्राफ्ट भारत में है। जब ये लैंड किया था तो उस समय पता चला था कि इसमें लो फ्यूल की समस्या थी, लेकिन मामला काफ़ी गंभीर निकला। इसमें हाइड्रोलिक से लेकर बहुत सारे इश्यूज़ हैं, जिनको रेक्टिफाई करने के लिए दो अलग अलग टीमें ऑलरेडी भारत आ चुकी हैं, लेकिन उनसे ये काम नहीं हो पा रहा है। और इस दौरान अब रिपोर्ट्स इंगित कर रही हैं कि ये बियॉन्ड रिपेयर है और इसको डिसमेंटल करने की जो प्रक्रिया है, इसकी शुरुआत की जाएगी। और उसके बाद डिसमेंटल जब ये हो जाएगा तो C-17 एयरक्राफ्ट की सहायता से इसको एयरलिफ्ट किया जाएगा। इससे पहले जितने भी अभी कह सकते हैं पेमेंट इश्यूज़ हैं, जैसे कि हैंगर की पेमेंट हो गई या फिर जो पार्किंग पेमेंट हो गई, ये यूके की तरफ से क्लियर कर दी जाएगी और फिर ये एयरक्राफ्ट एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट और सामने आई है। जैसा कि आप सबको पता है कि इसको मल्टीपल टाइम्स रिपेयर करने की कोशिश भारत में करी गई और इस दौरान अलग अलग जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी टीम भी आई। लेकिन अब यूनाइटेड किंगडम ने ये डिसाइड किया है कि जो भी ऑन साइट मेंटेनेंस हुई है F-35B में, उसका जितना भी डेटा है, या आसान शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट में F-35B की जितने भी मेंटेनेंस और रिपेयर वर्क हुए हैं, उनका जो भी डेटा है वो हाईली कॉन्फिडेंशियल रखा जाएगा और किसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है ये भारत के साथ शेयर नहीं करी जाएगी। यूके ने कंफर्म कर दिया है कि 5th जनरेशन फाइटर का जो सेंसिटिव नेचर है, उसके अंतर्गत यूके गवर्नमेंट जितने भी टेक्निकल डिटेल्स हैं, जितने भी रिपेयर मेंटेनेंस प्रोसेस का डिटेल है, इसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल रखेगी और किसी प्रकार से ना तो मिलिट्री चैनल और ना ही डिप्लोमेटिक चैनल में भारत के साथ इसको लेकर डिस्कशन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि F-35 को मेंटेन करने के लिए जो हाई लेवल के स्पेशलिस्ट हैं, ये भारत आए थे, लेकिन उनसे ये चीज़ें रेक्टिफाई नहीं हो पाई हैं। जब से ये एयरक्राफ्ट भारत आया है, ये कौतूहल का विषय बना हुआ है और हर डिफेंस लवर के मुंह में इस समय इसको लेकर जो बातें हैं वो चल रही हैं। और इसी के मद्देनज़र जब इस प्रकार की रिपोर्ट सामने आती है तो कहीं ना कहीं F-35 की जो विश्वसनीयता है उस पर सवाल तो उठते हैं। लेकिन ये कह सकते हैं कि एक तरफ जहां F-35 भारत में ग्राउंडेड था और ये उड़ान भरने में सक्षम नहीं था, तो वहीं रॉयल नेवी अब अतिरिक्त 10 की संख्या में जो F-35B फाइटर्स हैं, इनको खरीदने वाली है। जी हाँ, ये रिपोर्ट भी सत्य है कि एक तरफ जहां ये एयरक्राफ्ट ग्राउंडेड था, तो वहीं एडिशनल 10 की संख्या में जो F-35B हैं, इनको खरीदने की तैयारी यूके की तरफ से की जानी शुरू की गई है। आप में से बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित होंगे कि आखिरकार हम एक विदेशी फाइटर को लेकर इतनी बात क्यों कर रहे हैं और क्यों F-35B को इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। देखिए, उसका रीज़न है। सबसे पहले भारतीय नौसेना का नाम भी इससे जोड़ा गया था और कहा गया था कि भारतीय नौसेना के जो भविष्य के एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, उनके लिए जब 5th जनरेशन फाइटर कंसिडर किया जाएगा तो F-35B की चाहत सबसे पहले होगी भारतीय नौसेना को। और दूसरी बात, भारतीय वायुसेना के संदर्भ में भी बात करें तो इसका जो ए वेरिएंट है, यानी कि जो एयरफोर्स वेरिएंट है, वो सीधा compete कर रहा है Su-57 के साथ। और क्योंकि ये दोनों प्लेटफॉर्म भारत को ऑफर किए गए हैं, तो इसके चलते जो डिफेंस कम्युनिटी है वो उसको लेकर काफ़ी सीरियस है। और ये पहली बार नहीं था जब F-35 सीरियस मेंटेनेंस इशू से जूझ रहे हों। हाल ही में जो फ्रंट लैंडिंग गियर है, ये बहुत बड़ी समस्या का विषय बन चुका है यूएस नेवी और यूएस एयरफोर्स के लिए। मल्टीपल इंसिडेंट ऐसे हुए हैं जहाँ पर फ्रंट लैंडिंग गियर इनका ब्रेक हुआ है और अभी तक वो चीज़ें रेक्टिफाई नहीं हो पाई हैं। और दूसरी बात यह है कि F-35 को बनाने में इतनी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी यूज़ करी गई है कि इनको मेंटेन करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिससे इस समय खुद जो अमेरिका है वो जूझ रहा है। तो हो ना हो, अब F-35 को लेकर जो आने वाला भविष्य है वही तय करेगा कि भारत का क्या इंटरेस्ट होता है। लेकिन अब F-35B की विदाई भारत से लगभग सुनिश्चित हो चुकी है 18 दिन बाद। हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपसे कहा था कि भारत को अमेरिका के साथ जो F-404 की लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, इसको लेकर बातचीत करना चाहिए, क्योंकि हम सब भली भांति जानते हैं कि भारत में 220 से ज़्यादा तो तेजस मार्क 1A फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, ये ऑपरेट किए जाने हैं। और हमने उसी वीडियो में आपसे कहा था कि प्रत्येक तेजस एयरक्राफ्ट अपनी पूरी सर्विस लाइफ में तकरीबन 2 से 3 इंजन स्वैपिंग से गुजरेगा या इंजन चेंज से गुजरेगा। इसका मतलब ये है कि मिनिमम हमें 450 से 500 एयरक्राफ्ट चाहिए, इंजन चाहिए होंगे, जो कि हमारे लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकें। अब जाहिर सी बात है, जब नंबर्स इतने ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से लोकल मैन्युफैक्चरिंग की डिमांड करना कोई बुरी बात नहीं है। और अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए काफ़ी सहूलियतें होंगी। और इसका प्रमाण हमें अभी देखने को मिला जब रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने अमेरिकी डिफेंस सेक्रेटरी के साथ बातचीत करी है।
यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस पीटर हेक्सेट के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका भारत को जो प्रॉमिस किया था इंजन डिलीवरी को लेकर उसको पूरा करे और इंजन डिलीवरी को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास करे, क्योंकि ऑलरेडी ये जो डिलीवरी है जो कि इंजन की है, जो कि तेजस का क्रिटिकल कंपोनेंट है, ये 2 वर्ष से ज़्यादा का डिले फेस कर चुका है। और ऐसे में भारत अपील करता है कि जो बायलैटरल मीटिंग हुई है इसका एक सकारात्मक परिणाम निकले और अमेरिका की तरफ से इंजन डिलीवरी को सुनियोजित तौर पर शुरू किया जाए और इंजन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भारत को दिए जाए। क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक F404 IN20 की जहाँ तक बात रही, तो ये जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से मैन्युफैक्चर किया जाता है। अब तकरीबन कुछ लंबे समय तक इसके ऑर्डर न मिलने के चलते इसकी प्रोडक्शन लाइन आइडल हो गई थी और एक बार फिर से सप्लाई चेन को रिवाइव करने में उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है और अभी लिमिटेड नंबर्स में ही इन इंजन्स का प्रोडक्शन हो पा रहा है। और ऐसे में जनरल इलेक्ट्रिक कोशिश तो कर रही है इंजन डिलीवर करने की, लेकिन अभी उतना बड़ा प्रोडक्शन रेट नहीं है कि भारत की तत्काल ज़रूरतों को पूरा कर सके, लेकिन प्रयासरत हैं कि तकरीबन 5 से 10 इंजन के बीच में इस वर्ष भारत को मिल सकें और भारत अपने जो तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट हैं इनको इन एडवांस इंजन से इक्विप कर दे सके। तो अब आप समझ रहे हैं कि भारत किस प्रकार इंजन को लेकर स्ट्रगल करता नजर आ रहा है। आपको अभी बता दें कि अभी तो हम सिर्फ 83 तेजस मार्क 1 के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। आने वाले भविष्य में हमें एडिशनल 97 जेट्स के ऑर्डर्स भी प्लेस करने हैं, जो कि फेज़ 2 का प्रोक्योरमेंट होगा। और ऐसे में अगर इंजन डिलीवरी प्रभावित होती है तो फिर भारतीय वायुसेना के लिए हालात सामान्य होने नहीं वाले हैं। और इसीलिए अब डिफेंस के गलियारे में भी यही खबरें उठ रही हैं कि इतने बड़े ऑर्डर की जब हो रहे हैं तो अमेरिका को इंसिस्ट करना चाहिए भारत को, या भारत अमेरिका को इंसिस्ट करे कि जो इंजन है इसका लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया जाए, जहां पर जितने भी क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं ये भारत में ही बनाए जाएं, क्योंकि हमारे पास अब कोई अतिरिक्त ऑप्शन बचा नहीं है। एक कावेरी इंजन से उम्मीद थी जो कि अब लगभग लगभग टूट चुकी है, क्योंकि कावेरी इंजन अब हमें तेजस में देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा इसके भविष्य पर भी प्रश्न चिन्ह उठ चुके हैं। क्योंकि मौजूदा कावेरी इंजन आफ्टर बर्नर मॉड्यूल के साथ भी वो काम नहीं कर सकता या वो थ्रस्ट नहीं जनरेट कर सकता जिसकी तेजस को ज़रूरत है। और कावेरी 2.0 का भविष्य पूरी तरीके से ड्राई कावेरी के सर्टिफिकेशन पे टिका है। उम्मीद तो है ही है कि ड्राई कावेरी का सर्टिफिकेशन जो है वो 2026 तक हो जाएगा और उसके बाद कावेरी 2.0 की शुरुआत होगी। लेकिन तब तक हमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो अमेरिकी इंजन है उस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। अब इंजन स्वैपिंग हमारे लिए एक ऑप्शन इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। इंजन स्वैपिंग का मतलब ये है कि हमें इंजन बे से लेकर के इंजन के एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, मिशन कंप्यूटर, अलग अलग जगह जो परिवर्तन है वो करने पड़ेंगे। और ऐसे में जो एक लंबा समय अवधि है टेस्टिंग से लेकर सर्टिफिकेशन की, वो फिर से हमें देखने को मिलेगी और 3 से 4 वर्ष की डिले वहाँ पर हो जाएगी। और भारतीय वायुसेना इतनी लंबी डिले तो अफोर्ड करने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए ज़रूरी यही है कि हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भी बात करें और साथ ही साथ बात को अब धीरे धीरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग तक बढ़ाएं, ताकि F414 के साथ F404 भी भारत में बनाए जा सकें। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और रिपोर्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।